सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, आपकी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी सामने आई है। तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान का पासपोर्ट मिलना कोई नज़रअंदाज करने वाला मामला तो है नहीं, ज़ाहिर है। वैसे तो इन सालों में जो हुकूमत थी उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था अफ़गान तालिबान के लिए। क्या ये पासपोर्ट उसी दौर में जारी हुआ या फिर किसी और दौर में जारी हुआ? किस मकसद के तहत जारी हुआ? जो हुक्काम थे, जो टॉप टियर थी, उनको मालूम था कि ये जारी किया जा रहा है इस शख्स को? ये बात दुरुस्त है कि ये पीटीआई के दौर में ही जारी हुई, और ये भी बात दुरुस्त है कि पीटीआई का एक नरम गोशा था तालिबान के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पासपोर्ट का इजरा है, इसमें शायद पीटीआई का कोई इतना अमल दखल नहीं होगा और ना ही उनको इन मामलात में कोई पूछा गया होगा। ज़्यादातर यही है कि ये मामलात कोई जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उस लेवल पर ही तय होते थे। और आपको पता है कि जनरल फैज़ जो हैं वो एक फ़ाते अफ़गानिस्तान के तौर पे उन्होंने अपने आखिरी दिनों में अपने इमेज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। अब यह है कि अगर उनको भी पीटीआई के साथ जोड़ा जाए जी कि वो पीटीआई के साथ कनेक्टेड हैं तो इस तरह से तो बन जाता है। लेकिन अदरवाइज़ अलग से देखा जाए कि पीटीआई गवर्नमेंट की कोई अपनी पॉलिसी या उनसे इस मामले में मुशावरत की होगी, वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन ये जो पासपोर्ट्स बने हैं ये 2-3 मखसूस जगह थी जहाँ से ये पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बनने थे वहाँ से इशू हुए, इस्लामाबाद से नहीं हुए। तो आपको इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? यही है कि जो मरकज़ से दूर इलाके होते हैं उधर में ये कार्रवाई इस तरह की डालना ज़्यादा आसान काम होता है। और इधर चूँकि इनका पासपोर्ट का जो हेडक्वार्टर भी है तो शायद इधर इतनी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि बाद में पता चले कि कुछ इधर से भी बने थे। मेरे पास कोई इस मामले में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये को मुझे वैसे कोई बाइदस क्यास नहीं लगता। ऐन मुमकिन है, ये भी हो सकता है कि जो लोकेशन का ज़्यादा जिक्र आ रहा है, जिधर से ज़्यादा तादाद में बने हैं उनका जिक्र आ रहा है, इधर से हो सकता है कि कोई 1-2 केसेस हुए हों, कम हुए हों। तो अभी तक वैसे कोई ऐसी इतलात नहीं है कि इस्लामाबाद से बने थे। बिल्कुल, खैर इन्फॉर्मेशन तो आ ही सकती है, लेकिन अगर इस्लामाबाद जैसी जगह में जहाँ मेन ऑफिसेज हैं वहाँ से बना हो तो सर्वेलेंस थोड़ी सी आई गेस ज़्यादा हो और पता भी। हाँ, अभी तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन लेट्स सी के मज़ीद क्या हक़ाइक़ अनफोल्ड होते हैं इस मामले में। अच्छा उमर, वैसे तो ये हालात सभी के सामने हैं। फिर आर्मी चीफ का ये ख़ुद कहना कि गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्की हमारी सिक्योरिटी पर ही नहीं बल्कि हमारी मईशत पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए पाकिस्तान अब एक ज़्यादा डायरेक्ट और ज़्यादा प्रोएक्टिव पॉलिसी अपना चुका है, अपनाने जा रहा है विज़ावी अफगानिस्तान खास तौर पे? देखिए, मेरे ख्याल ये काफ़ी देर पहले अपना लेनी चाहिए थी, और उसकी एक वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी भी गलतियाँ होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने ख़ुद भी बड़ा सफ़र किया है और जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनको पनाह भी दी है, उनके साथ कोई ऐसा कोई सुटेला सलूक भी नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वही लोग जो पाकिस्तान में रहते रहे वही पाकिस्तान को गालियाँ भी देते थे। मुझे एक दिन को बंदा बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में कोई एक अफ़गान नेशनल था जो कि पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा था। तो उसने कहा कि मैं कहा कि इसका चेक कराएं कि पासपोर्ट इसका पाकिस्तान का निकलेगा, और वाकई पता चला कि वो उसने उस पर ट्रैवल किया हुआ था। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और जो लोग, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि शायद कोई इस तरह के लोग ज़्यादा तादाद में ना हों, जो ज़्यादा अक्सरियत है वो कोई अच्छे लोग हों, लेकिन जब इस तरह के मामलात या इस तरह की नफ़रत का इजहार होता है तो फिर वो पूरी कम्युनिटी अंडर अटैक आती है। एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है ना इलीगल लोग नहीं होने चाहिए। आप ये देखें कि जिन ममालिक की हम एग्जांपल दे रहे होते हैं या जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बने होते हैं, क्या वो को गैर कानूनी अफराद को उधर रहने देते हैं? जो ही अदालत का फ़ैसला आता है, अगर किसी को पनाह का केस उनका मुस्तरद होता है, वो अगले दिन उसको डिपोर्ट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव उमर चीमा, थैंक यू।